प्रिय मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। वृश्चिक राशि, जिसे अंग्रेजी में स्कॉर्पियो भी कहते हैं, मार्च का महीना सन 2016। वृश्चिक राशि स्पोर्ट्स प्रिय, जिम जाना पसंद है। ऐसे लोग जल तत्व प्रधान हैं, इमोशनल हैं, भावुक हैं। क्रोध एकदम आ जाता है, गलत चीज टॉलरेट नहीं होती। बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, किसी सब्जेक्ट पे बात करनी हो बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे। अच्छे ढंग से समझाना, काउंसलिंग करना, मार्केटिंग करना, कन्विंस करना लोगों को, ये तुम्हारा गुण है। लेकिन ध्यान रखें, सिर पे चोट भी लग जाती है कभी कभी। खेलते वक्त, गेंद कैच करते वक्त, या कोई चीज ऊपर से नीचे गिरे, या ड्राइविंग करते वक्त अगर ध्यान न रखें। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की यात्रा कैसी रहेगी, आइए बात करते हैं। बहुत अच्छा दिन गुजरेगा, मूड बहुत अच्छा है, खेलने का मन कर रहा है तो खेल सकते हैं। नेम फेम की प्राप्ति होगी। मंगल, शनि और चंद्रमा का योग। चंद्रमा यद्यपि नीच का है लेकिन मंगल वही है, तो नीचता भंग राजयोग मिल गया, केंद्र में ये योग बन गया है। एंड ऑफ कोर्स, जब हमारा वृश्चिक लगन हो तो शनि तृतीयेश और चतुर्थेश होता है, तो मित्रों के साथ सहयोग भी प्राप्त होता है। यद्यपि उनसे वैचारिक मतभेद रहता है, लेकिन ये दिन बहुत अच्छे हैं। और ऐसे में एक और भी लाभ है, कहीं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कहीं कुछ और पढ़ना हो, या कहीं कुछ और करने का मन हो, तो उसमें भी नेम फेम की प्राप्ति के योग आपको बनी जाते हैं। 3, 4, 5 तारीख की यात्रा करते हैं। कोई मित्र या कोई दोस्त या कुछ भाई वगैरह घर आ सकते हैं, तो कहीं घूमने फिरने का योग बन सकता है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। हो सकता है खेलने के लिए कहीं जाने का मन हो तो आज अच्छा खेल खेलेंगे और उसमें लाभ भी होगा। पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं कोई बात आए तो उसमें अवॉइड करिएगा। और मुझे लगता है थोड़े से आज उदास से हैं, कुछ उतना अच्छा मूड नहीं बन रहा है। लेकिन ऐसे में अगर कोई निर्णय लेना हो, थोड़ा रुक जाएं। 1-2 दिन तो हमें रुक जाना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। 6, 7, 8 तारीख की बात करते हैं, तो 7 तारीख की महाशिवरात्रि। भगवान शिव को प्रणाम करते हुए शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं और थोड़ा सा एक बेलपत्र चढ़ा दें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, तो भगवान शिव की कृपा मिलने लगती है। और 8 तारीख को शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पर्सन देर हैविंग स्कॉर्पियो एज एसेंडेंट। वीनस इज हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 7th हाउस एंड 12th हाउस। यू शुड बी वेरी केयरफुल। अपनी वाइफ के साथ बात करते वक्त प्यार से बात करें। ऐसी बात ना करें जिससे मन उदास हो जाए, उसका अपमान हो जाए, ऐसा ना करें। परंतु क्या करूं, वृश्चिक स्कॉर्पियो, तुम थोड़े एग्रेसिव हो, तुम कह जाते हो फिर मन में सोचते हो। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा जरूरत है अपनी वाइफ की सेहत का भी ध्यान रखें। सेहत का ध्यान रखें, और खास करके यदि वो प्रेग्नेंट हो तो और भी ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ जाता है। चलिए 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। इस समय कुछ अनुकूल, बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने के योग, और हो सकता है बच्चों के सब्जेक्ट चूज करने में उनको आईटी का सेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की लाइन चुनना चाहते हैं, कंप्यूटर की लाइन में कुछ करना चाहते हैं, डिजाइनिंग के काम में कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें मौका दे सकते हैं आप। और अगर बच्चे विदेश जाने का मूड बनाएं, बाहर जाके पढ़ना चाहें, तो वो भी प्लानिंग की जा सकती है इन फ्यूचर। ऑफिस में कुछ अच्छी रिपोर्ट आप देंगे और आपकी रिपोर्ट सराही जाएगी। जो आप निर्णय देंगे वो अच्छा होगा, उससे दूसरों को भी लाभ होगा। 11, 12, 13 और 14 तारीख की यात्रा करते हैं। 11 तारीख का समय बहुत अच्छा, कुछ जोशीले, कुछ आवेश में आ सकते हैं। बात करते वक्त क्रोध पे संयम रखिएगा। 12 तारीख की अगर हम बात करें, थोड़ा सा अच्छा, कुछ पॉजिटिव मूड है। हो सकता है फिल्म जाएं, हो सकता है कोई गीत गाएं, कोई पेंटिंग करें, लेकिन पत्नी का अपमान ना हो। पति पत्नी के संबंध पॉजिटिव हों, इसका ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातों पे आवेश में आके किसी को कुछ कहना, और फिर ऐसे में घर की गृहस्थी की नैया डोलने लग जाए, इसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा। 13, 14 तारीख की यात्रा। 14 तारीख का सूर्य का प्रवेश हो जाता है, खास करके मीन राशि में। अब खास बात यह है, द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, वृश्चिक राशि वालों का जो दशमेश है, जो कार्य का स्वामी है, वो मीन राशि में आ रहा है। मीन राशि का स्वामी उधर है, दे आर एक्सचेंजिंग देयर हाउसेस। तो सन का मीन राशि में प्रवेश है और मीन राशि का स्वामी का सन में प्रवेश है। वेरी गुड। कहीं जॉब की चेंज की बात बन सकती है, जॉब में परिवर्तन की बात बन सकती है। बॉस के साथ भी बातचीत करते वक्त जरा ध्यान रखिएगा, ईगो प्रॉब्लम स्ट्राइक ना करें।
अगर हो जाती है तो फिर जॉब बदलने की भी बात हो सकती है कि कहीं और जॉब चेंज कर लें, इसके भी योग बनते दिखाई देते हैं। कुछ थ्रोट इन्फेक्शन आ रहे हैं, स्किन इन्फेक्शन आ रहे हैं वृश्चिक, तो मैं इस बात का ध्यान रखना होगा। और थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी थोड़ा थोड़ा सा हो रहे हैं आप। और ऐसे में अगर कहीं मंदिर जाते हैं या गुरुदेव से मिलते हैं या कोई मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। बहुत सारी समस्याओं के समाधान ध्यान में आते हैं, क्योंकि मन हमेशा या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में होता है। प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर, थिंकिंग अबाउट द पास्ट, वी ऑलवेज डिस्ट्रॉय अवर प्रेजेंट, एंड द प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। The meaning of meditation is the art of living in the present. While when you are playing, you are in present. While you are singing, you are in the present. While you are dancing, you are in the present. That is the very important moment to enjoy our life. ये बात बहुत ध्यान रखने की है, क्योंकि जीवन अभी और यही है और हमें अपने जीवन को आनंद से, सुख से जीना चाहिए। चलिए 16, 17, 18 तारीख की यात्रा करते हैं। 16 तारीख को होलाष्टक, होली से पहले के 8 दिन कुछ बाजार में नई चीज़ें नहीं खरीदी जाती हैं। ऐसे में अपने स्किन का ध्यान रखिएगा और इसी के साथ साथ समय कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव है, कुछ बड़ों से आशीर्वाद लेने का है, माँ से आशीर्वाद लेने का मूड बन रहा है। और ये भी हो सकता है कहीं घूमने फिरने जाएं, नदी में स्नान कर लें, पहाड़ों पे चले जाएं। ऑफिस में भी कुछ मित्रों का सहयोग मिलेगा, यद्यपि वैचारिक मतभेद रहेगा। बॉस के साथ संबंध अनुकूल होते हुए भी उसके अंदर वैचारिक मतभेद रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और 18, 19, 20 तारीख की अगर यात्रा करते हैं तो बुध का भी मीन राशि में प्रवेश हो जाता। अब बुध यहां पर नीच के हैं, कमजोर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बुध को नीचता भंग राजयोग मिला हुआ है, तो ये बुरा भी नहीं है। ऐसे में ऑफिस में कहीं बॉस के साथ कोई तकरार सी दिखाई देती है, वैचारिक मतभेद दिखाई देता है, या आपके जो एसोसिएट्स हैं उनके बीच में भी कुछ ऐसा दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि विचार रखने में कोई बुराई नहीं है, वैचारिक स्वतंत्रता तो है, लेकिन उस वैचारिक अभिव्यक्ति का ये अर्थ नहीं है कि हम विचारधारा से भटक जाएं। उसका ये भी अर्थ नहीं है कि बड़ों का अपमान हो। इसका हमें ध्यान रखना होगा, बड़ों की रिस्पेक्ट करते रहनी चाहिए। 20, 21, 22 तारीख की बात करते हैं। पॉजिटिव है, मन बहुत जो नेगेटिविटी थी वो कम हो रही है और कुछ करने का भाव बन रहा है। और नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं सोचा हुआ है, कहीं बाहर जाने की भी बात है, तो उस पर भी आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। 23, 24, 25 तारीख की बात करते हैं। 23 तारीख को होलिका दहन है। ऐसे में होलिका जब जलती है तो उसमें लोग चक्कर लगाते हैं 3-4, और कुछ ना कुछ उसके अंदर ऑफरिंग भी करते हैं। उसमें मूंगफली हो सकती है, रेवड़ी हो सकती है, गुड़ हो सकता है, तिल के लड्डू हो सकते हैं, नारियल हो सकता है। प्रार्थना कर सकते हैं हमारे अरिष्ट अनिष्ट दूर हो, किसी ने कोई तंत्र मंत्र किया हो या किसी ने बुरी नज़र लगाई हो, हे होलिका माँ वो दूर हो जाए। ये भाव करने से वो चीज़ें दूर हो जाती हैं। 25, 26, 27 तारीख की यात्रा करते हैं। शनि वक्री होता है 27 तारीख को, 25 तारीख को। और शनि जब वक्री होता है तो सबसे खास बात यह है कि शनि का वक्री होना कुछ कष्ट पैदा करता है। मित्रों के साथ ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम ना हो जाए। अंडरस्टैंडिंग, किसी दोस्त ने क्या कहा, आपने क्या समझा, भाई बहनों में भी मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है। अतः इसमें ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कोई लेन देन की बात हो, पैसों को कम वैल्यू करिए, संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इस बात का ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ 28, 29, 30 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये कुछ पॉजिटिव है, कुछ जो मूड खराब हुए थे अब वो कुछ ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी में रुपया लगाने का मूड हो तो लगा सकते हैं, नया वाहन खरीदने की बात हो तो वो भी की जा सकती है, उसमें भी लाभ दिखाई देते हैं। और 30, 31 की स्थिति बहुत अच्छी है। शुक्र का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है, तो ऐसे में अपने जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है उनके साथ भी संबंध अनुकूल रखिएगा, बात खराब ना कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्ती बहुत कीमती चीज़ है। छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। मुझे लगता है वृश्चिक, तुम साहसी हो, ईमानदार हो, भाग्यवान भी हो, बड़ों के साथ अदब से पेश आओ, क्योंकि वाणी में व्यवहार कुशलता तो होनी चाहिए, अदब के साथ बात होनी चाहिए। दिल के भाव कितने ही अच्छे हों, दिमाग में भी बातें बहुत पॉजिटिव हों, लेकिन अगर आप बात करने के ढंग में सहजता नहीं है तो आप बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स खो देते हो। और मुझे लगता है थोड़ा इसके अंदर तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। हनुमान जी की साधना आपके लिए अच्छी है।
मोती रत्न 5 सवा 5 रत्ती का, मूंगा रत्न 6 सवा 6 रत्ती का और पुखराज रत्न 5.5 रत्ती का, चाहे फिंगर में पहने, चाहे गले में पहने, चाहे फिंगर्स में पहने, ये आपके लिए शुभ। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।